Very good morning my dear students. This is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, today we are going to discuss about the 9th chapter of 10th standard. The book name is First Flight. So my dear students, the name of the chapter is Madam Rides the Bus. So first of all I would like to introduce the chapter. So the chapter name is Madam Rides the Bus. It is written by Wali Kannan. So my dear students, I would like to introduce this chapter. So this is a story about the first bus journey. It is a story of a bus journey by a little girl. Her name is Walli Ammai and her short name is Walli. So she is an 8-year-old girl, Walli Ammai, and was called Walli for short. She is a curious girl. She wanted to know many things. She did not have playmates of her age. उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था उसकी एज का. And she spent most of the time standing at the front door of her house. वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताती थी? अपनी घर के फ्रंट डोर पे बैठ के बिताती थी. लोगों को देखती थी आते जाते हुए, रोड्स को देखती थी, बसेस को देखती थी, एंड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, और बाहर क्या चल रहा है वो यही सब देख के अपना टाइम पास करती थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोना टेल यू a short summary of this chapter. After that you will get to know about this chapter. So Madam Rides the Bus. Actually this is a very simple story of an 8-year-old girl named Walli Ammai. Walli Ammai, she is called Walli for short. There is no playmate of her age on her street. क्या है कि एक सिंपल सी ये शॉर्ट स्टोरी है. एक 8 साल की छोटी बच्ची है जिसका नाम वल्ली अम्माई है. उसे शॉर्ट में बोलते हैं वल्ली. सो उसकी गली में कोई भी उसकी एज का नहीं है जो उसके साथ खेले, और वो बहुत ही क्यूरियस है. वो नई नई चीज़ों को जानने के बारे में वो क्यूरियस रहती है. एंड सो शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस. तो ज़्यादातर वो अपना जो टाइम बिताती है वो अपने घर के बाहर बैठ के बिताती है. और शी कीप्स वॉचिंग द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड. जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो सभी उनको नोटिस करती है. वो सारा दिन उनको देखती रहती है. सो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली इज़ अ बस दैट ट्रेवल्स फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन. सबसे जो फैसिनेटिंग चीज़ है, थिंग है, वो क्या है जो कि उसे अट्रैक्ट करती है? वो है एक बस जो कि उसके गांव से टाउन की तरफ जाती है. सो इट पासेस थ्रू हर स्ट्रीट एवरी आवर. ये जो बस है वो हर घंटे उसके विलेज से मतलब उसकी गली से गुजरती है. अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फिल्स वल्लीज माइंड. अब वो उसके बारे में और जानना चाहती है, बस कहाँ जाती है, और उसमें वो बैठना चाहती है. एक्चुअली शी वांटेड टू सिट इन दैट बस. सो शी वांट्स टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ़ इट इज़ जस्ट वंस. कि वो चाहती है कि चाहे एक बार मैं इस बस में बैठ जाऊँ और इसकी सवारी कर सकूँ मैं. शी गैदर्स ऑल द फैक्ट्स शी कैन अबाउट द बस. वो जितने भी फैक्ट्स इकट्ठे कर सकती थी बस के बारे में, कि बस कितने बजे आती है, कितना टाइम उसे लगता है पहुंचने में, कितने चार्जेस लगते हैं उसे देने पड़ेंगे, हाउ मच शी नीड्स टू पे. शी गैदर्स ऑल द थिंग्स अबाउट द बस. वो सारी चीज़ें बस के बारे में पता करती है और नोट करती है कि कितने पैसे उसके लगेंगे और कितना टाइम उसे आने जाने में लगेगा. शी लर्न्स दैट द बस टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द टाउन. तो उसे पता चलता है कि जो बस है वो 45 मिनट्स उसे लगते हैं टाउन पहुंचने में उस बस को. एंड द फेयर इज़ 30 पैसा वन वे. एक साइड का जो है किराया जो है उसका फेयर है वो
30 पैसे है। सो वल्ली कीप्स मेकिंग हर प्लान्स फॉर मैनी डेज मंथ्स। तो वल्ली क्या करती है कि अपने जो प्लानिंग है वो कई हफ्तों तक, महीनों तक बनाती रहती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो शी सेव्स एवरी कॉइन दैट कम्स हर वे। तो जो भी पैसा उसके पास आता है, जहाँ से भी आता है, वो उसे कलेक्ट करती है ताकि वो वहाँ जा सके, शहर जा सके, टाउन जा सके और देख सके। शी ओवरकम्स ऑल हर टेम्पटेशंस टू बाय टॉयज, बलून्स और पेपरमिंट्स। मतलब वो अपने सारे जो भी खर्चे हैं वो कम कर देती है। मीन कहीं अगर कोई फेयर लगा है उसमें भी नहीं जाती, और कुछ खिलौने खरीदने हैं वो भी नहीं खरीदती। वो सारी अपनी जो जितने भी मतलब उसके लालच हैं खिलौनों को लेके या फिर बलून्स को लेके, वो उनको मतलब भूल जाती है एक बार, क्योंकि उसे कहाँ जाना है, टाउन जाना है, शहर देखने जाना है। सो ड्यूरिंग अ विलेज फेयर शी स्टाइफल्स हर डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। तो जब मेला लगता है गांव में, तो वहाँ पे जो झूले लगे होते हैं वो उनको भी एक बार छोड़ देती है कि उन्हें भी मतलब वो नहीं लेती, क्योंकि उसे क्या करना है, वो उसे पैसे कलेक्ट करने हैं, मतलब ताकि वो शहर जा सके देखने के लिए। एट लास्ट वन फाइन स्प्रिंग डे, अब एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा दिन था। वल्ली बोर्ड्स द आफ्टरनून बस। अब दोपहर को वल्ली ने क्या किया, बस में चढ़ गई। शी इज़ ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेली थी। लकीली द कंडक्टर इज़ अ काइंड एंड जोवियल फेलो। तो जो कंडक्टर था वो बहुत ही मजाकिया था, मतलब वो बहुत ही मजाक करने वाला पर्सन था। ही ट्राइज टू हेल्प द लिटिल गर्ल गेट ऑन टू द बस। उसने उसकी हेल्प की, उस कंडक्टर ने उस छोटी लड़की जो वल्ली थी उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करने की कोशिश की। बट वल्ली रिफ्यूज़ टू बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। लेकिन वल्ली ने क्या किया, वल्ली ने मना कर दिया कि उसको बोला कि मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, मुझे यू नीड नॉट टू ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट मत करो। शी सेज दैट शी इज़ 8 years ओल्ड, कि वो बड़ी हो चुकी है, वो 8 साल की है। एंड कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, और वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। इन जेस्ट द कंडक्टर रेफर्स टू हर एज मैडम ऑल थ्रू द जर्नी। तो अब कंडक्टर ने क्या किया कि मजाक के लिए पूरे रास्ते उसे मैडम कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया पूरी जर्नी के दौरान। सो द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो हैज़ अ ब्लाइंड। तो वो बस में बैठ जाती है, बस की एक विंडो सीट पे बैठ जाती है, कि जैसे कि हम लोग खुद भी क्या करते हैं कि ज़्यादातर एवरीवन वांट्स टू सिट नियर द विंडो। तो हर कोई चाहता है कि विंडो के पास बैठे ताकि हम बाहर देख सकें। तो ऐसी जो वल्ली है वो तो फर्स्ट टाइम बस में चढ़ी है। तो क्या होता है कि जो विंडो का लोअर पार्ट है वो मतलब ऊपर से नीचे से दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो सो वल्ली स्टैंड्स अप ऑन हर सीट टू हैव अ लुक एट द आउटसाइड व्यू। तो वल्ली अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है ताकि वो बाहर का नज़ारा देख सके। शी लुक्स एट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट इंटरेस्ट। वो बाहर देखती है, जो भी व्यूज़ उससे दिखाई देता है, मीन हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखती है और इंटरेस्ट लेके देखती है। On one side there is a canal, beyond the canal there are palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। वो देखती है कि वहाँ साइड मतलब बाहर देखती है कि कैनाल है और पाम ट्रीज़ हैं और ग्रासलैंड हैं और माउंटेन्स हैं और ब्लू स्काई देखती है वो बाहर की तरफ जब खिड़की में से देखती है। ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ डिप डीच। तो फिर वो वहाँ देखती है, एक साइड पे देखती है कि गहरी खाई है। बियॉन्ड इट देयर आर फील्ड्स एज फार एज द आई कैन सी। तो दूर दूर तक जहाँ उसकी नज़र देख सकती है वो देखती है कि वहाँ खेत ही खेत हैं। नाउ एन एल्डरली मैन कॉल्स आउट टू हर सेइंग। अब एक बूढ़ा आदमी जो वहाँ पास में बैठा था, वो उसे ओल्ड मैन जो है वो उसे कहता है कि सिट डाउन चाइल्ड, बेटा बैठ जाओ आप। वल्ली सेज दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड एंड दैट शी हैज़ पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे। तो वल्ली ने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ और मैंने अपने जो किराया है 30 पैसे वो पे किए हैं। सो यू नीड नॉट टू इंटरप्ट मी। सडनली अ यंग काउ comes and starts running fast in front of the bus। अचानक क्या होता है, एक भागती हुई गाय आती है
और यंग गायें आती है वहाँ बस के सामने से, और मतलब तेज़ गति से भागती हुई नज़र आती है उसे बस के सामने। इट हैज़ इट्स टेल हाई इन द एयर, उसकी जो पूँछ है, उसकी टेल जो है वो ऊपर उठी हुई है। एंड फॉर वल्ली इट इज़ वन फनी साइट एंड शी क्लैप्स हर हैंड्स इन जॉय। तो वल्ली जो है इसके ये जो नज़ारा था वल्ली के लिए बहुत ही एन्जॉयबल था और वो क्लैपिंग करती है उसे देखकर। एंड एट लास्ट द काउ मूव्स ऑफ द रोड। तो आखिर में क्या होता है, जो काउ है वो रोड से हट जाती है, मीन रोड से साइड में हो जाती है। The bus reaches the town and all the passengers get down the bus। अब क्या होता है कि जो बस है वो टाउन में पहुंच जाती है और सभी पैसेंजर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगते हैं। वल्ली रिमेन्स सिटिंग इनसाइड द बस फॉर हर रिटर्न जर्नी। बट क्या होता है कि सभी पैसेंजर उतर रहे होते हैं तो वल्ली क्या है कि वो अपनी सीट पे बैठी रहती है, क्योंकि उसे वापस जाना है उसी बस से और वो नीचे नहीं उतरना चाहती। शी डिडंट वांट टू, वो मतलब नीचे नहीं उतरना चाहती। क्योंकि उसके पास क्या है, एक्चुअली में क्या है कि उसे वापस जाना है उसी बस से और शी हैज़ ओनली 30 पैसे लेफ्ट विद हर फॉर द फेयर। और उसके बाद सभी क्या है 30 पैसे ही वापस जाने के लिए बचे हुए हैं ताकि वो उसका किराया दे सके। द कंडक्टर ऑफर्स टू बाय फॉर हर अ ड्रिंक। तो कंडक्टर उसे बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछता है कि मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ, बट शी रिफ्यूज़। शी वेट्स अंटिल इट इज़ टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। वो उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मेरे पास 30 पैसे ही हैं, सो आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग एंड आई हैव टू गो बैक टू माई होम। तो वो उसी बस में ही वेट करती है जब तक बस नहीं चलती वापस जाने के लिए। द बस स्टार्ट्स एंड अगेन देयर आर सेम वंडरफुल साइट्स। तो बस स्टार्ट होती है और फिर से जैसी चलती है तो फिर से वही बहुत अच्छे नज़ारे से दिखाई देते हैं बाहर। और वल्ली इज़ नॉट बोर्ड इन द लिस्ट। तो वल्ली जो है वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती बस में बैठ के। बट सडनली शी सीज़ अ यंग काऊ डेड बाय द रोड साइड। अचानक वो देखती है कि जो गाय जो टाउन जाते समय उसने रास्ते में एक गाय देखी थी जो आगे तेज़ गति से भाग रही थी बस के आगे, वो उसे मरी हुई दिखाई देती है रोड के एक तरफ। सो इट इज़ द सेम एनिमल शी हैड सीन ऑन हर जर्नी टू द टाउन। ये वही गाय थी जो उसे जाते हुए दिखाई दी थी। तो अब क्या है, वो गाय जो है मर चुकी थी। इट इज़ अ हॉरिबल साइट। अब ये बहुत ही उसके लिए डरावना दृश्य था, भयानक दृश्य था। तो वल्लीज़ एंथुजियाज़म इज़ ऑल गॉन नाउ। अब जो वल्ली का जो एंथुजियाज़म था, उसका जो साहस था, मतलब वो एक बहुत ही मतलब एक जो उत्साह था उसका, वो ठंडा पड़ चुका था। मतलब उसे बाहर देखने की मतलब वो लालसा नहीं थी, वो देखना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने वो एक बहुत ही भयानक दृश्य बाहर देख लिया था, उस गाय को मरी हुई देख लिया था। शी नो लॉन्गर वॉन्ट्स टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी। एंड शी रिमेन्स ग्लूड टू हर सीट। वो अपनी सीट पे बिल्कुल जम कर बैठ गई कि अब वो बाहर देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। द बस रीचेज वल्लीज़ विलेज। तो जो बस है वो वल्ली के विलेज में पहुंचती है। एंड वल्ली गोज़ रनिंग स्ट्रेट टू हर होम। वो सीधा भागती हुई अपने घर जाती है। शी फाइंड्स हर मदर टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। तो वो देखती है कि उसकी जो मदर हैं वो एक अपनी जो उसके पड़ोस में आंटी रहते हैं उससे वो बातें कर रही थी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर कॉन्वर्सेशन। तो उससे उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी उससे क्लियर हो जाता है दैट दे हैव नो नॉलेज ऑफ वल्लीज़ एक्सकर्शन टू द टाउन। तो उनकी बातों से उसे लगा कि मेरी मदर को मेरे जो जर्नी है जो मैं टाउन में जाके आई हूँ उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है।
और माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई है इस चैप्टर की। मुझे लगता है कि सबको समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी सजेशन अगर होता है, तो प्लीज़ do comment in my comment box. I'll wait for your comment, and my dear students, I definitely respond you as soon as possible. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में with a new chapter. Till then, okay, bye bye, thanks a lot, have a nice day.